ओम नमः शिवाय। मित्रों, देवों के देव महादेव भोलेनाथ, शिव शंकर, नीलकंठ और महाकाल जैसे नामों से अलंकृत होने वाले भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है, उनके माता और पिता कौन है, यह सवाल आपके मन में भी उठता होगा। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मा और अविनाशी है। शिव का न आदि है और न अंत। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भगवान शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव ने एक बार देवों की रक्षा के लिए जहर भी पी लिया था और इस विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया। तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भी भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व सदैव रहेगा। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका हिंदू धर्म के अनुसार अर्थ है कि भोलेनाथ सबसे पुराने देव हैं और वह देवों में प्रथम है। शास्त्र एवं पुराणों में देवाधिदेव महादेव शिव शंकर को प्रथम स्थान प्राप्त है। श्री ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता, जगत पालक भगवान श्री विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि यही त्रिदेव मिलकर प्रकृति का संचालन, निर्माण, पालन और संहार करते हुए संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेवों की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि ब्रह्मा जी और जगत पालक भगवान श्री विष्णु जी की उत्पत्ति शिव से ही हुई है, परंतु शिव भक्तों के मन में सदैव यह सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी। तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुन ब्रह्मा ने उसे रुद्र नाम दिया। इस नाम का अर्थ है रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए थे। वे 8 नाम हैं रुद्र, भाव, उग्र, भीम, सर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश और पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब भगवान विष्णु के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर भगवान शिव की उत्पत्ति विष्णु भगवान के माथे के तेज से हुई। ब्रह्मा जी ने शिव जी को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा के इनकार से भगवान विष्णु को यह भय सताने लगा कि कहीं शिव जी रूठ न जाएं, जिस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के बारे में स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर शिव एक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। इस तरह विष्णु पुराण की माने तो शिव जी के पिता ब्रह्मा जी थे। दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, तभी उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। कूर्म पुराण में भी शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके मुताबिक सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को उसके संचालन में कठिनाई होने लगी।
तो वह रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ था और मुख से रुद्र यानी शिव का। इसीलिए भूत प्रेतों को भोलेनाथ का सेवक माना जाता है। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान और शक्तिशाली कौन है, इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंभा उनके बीच में आ गया। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने बराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंभे का छोर नहीं मिला और कड़े प्रयास के बाद भी दोनों असफल रहे और हार मानकर जब लौटे तो वहां भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है जो भगवान शिव ही है। इस कथा में खंभा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव अनंत हैं। शिव पुराण में शिव के जन्म से जुड़ा एक और रहस्य है जो कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। जिस प्रकार शिव स्वयंभू हैं, उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि उन शिवलिंगों को कहीं से निर्मित नहीं किया गया है, वे खुद ही नर्मदा नदी से निर्मित होकर निकले हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयंभू होने के कारण अपने साथ कई विशेषताओं को लिए हुए हैं। जिस घर में भी स्वयंभू शिवलिंग को पूजा जाता है वहां भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। मित्रों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें।